आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विविध विद्युत संयंत्रों को प्रचालित करने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया है कि जो अलग अलग विद्युत संयंत्र होते हैं, जैसे कि दोस्तों विद्युत संयंत्र क्या होते हैं कि ऐसे संयंत्र जो कि विद्युत ऊर्जा से चले या विद्युत से चले। तो दोस्तों हमें प्रश्न में यही दिया गया है कि जो संयंत्र होते हैं विद्युत के अलग अलग, उन संयंत्रों को चलाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों संयंत्र क्या होते हैं कि विद्युत से चलते हैं या विद्युत से प्रचालित होते हैं। तो दोस्तों इन संयंत्रों को प्रचालित करने के लिए या चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों यह कौन से संयंत्र होते हैं, यह विद्युत संयंत्र होते हैं। इसी प्रकार से इन्हें चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा की। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो पवन चक्कियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो टरबाइन होती हैं जिनकी पंखुड़ियाँ घूमती है, और पंखुड़ियों के जो संयोजन होता है उसके जस्ट पीछे एक जनित्र लगा हुआ होता है जो कि पवन की गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, पवन की गतिज ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों जो हवा होती है वह बहती है, यानी कि दोस्तों हवा जब चलती है तो हम कह सकते हैं कि उससे जो प्राप्त ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उससे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, गतिज ऊर्जा। या दोस्तों पवन से प्राप्त ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं, और इसी पवन ऊर्जा को या गतिज ऊर्जा को जो जनित्र लगा हुआ होता है पवन चक्की में पीछे की तरफ, वह क्या करेगा, इस गतिज ऊर्जा या पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अलग अलग यानी कि विविध विद्युत संयंत्रों को प्रचलित करने के लिए हमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि विद्युत संयंत्र किस प्रकार से तथा कैसे होते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पंखा तथा इसके अतिरिक्त कूलर तथा टेलीविज़न यानी कि टीवी, इस प्रकार के संयंत्रों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।